क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला, आपको बोलता है कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन के अंदर आपके पास 30% शुगर है ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मुझे ये चीज कितने गुलाब जामुन की निकालनी है? 45। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, दोनों की गुलाब जामुन की शेप कैसी है? सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर एट दी एंड्स विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये पूरी लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर है और जो डायामीटर है वो 1 पॉइंट मतलब डायामीटर 2.8 है तो रेडियस मेरा 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों मेरे 1.4 सेंटीमीटर है। यहाँ से मेरे पास ये वाली लेंथ 1.4 है और यहाँ से ये वाली लेंथ भी कितनी है मेरी? 1.4। तो पूरे 5 में से ये दो बारी 1.4 माइनस कर दोगे, मतलब 2.8 माइनस कर दोगे, तो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। मैं पहले इस पूरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालूंगा, उसको फिर 30% से मल्टीप्लाई करूंगा, साथ में ही 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल सिरप आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन जो है वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि एक सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई, सेम सिंबल यूज करोगे आर क्यूब। दोनों में से कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? h प्लस 4/3 आर। वैल्यूज फिल कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है, मतलब आर की वैल्यू 1.4 है, 1.4 इंटू 1.4, एंड h की वैल्यू 2.2 है, प्लस 4/3 आर की वैल्यू वापस 1.4 है, तो 7 से ये कट जाएगा, तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 आएगा, और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 6.6 प्लस 5.6/3 हो जाएगा। तो यहाँ और कुछ तो कट नहीं रहा, तो ये चीज आ जाएगी 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3। अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ये एक गुलाब जामुन का पूरे का वॉल्यूम निकल चुका है मुझे सेंटीमीटर क्यूब। जो नीचे वाला 3 है मैं उसको डिवीजन में किसी के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसका 30% निकालना है, तो वो 3 से कट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप वो होगा 30/100, 30% लेना है, इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3 इंटू 45 इसलिए कर दिया, ऑफ 45 गुलाब जामुन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो 3 से ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब बस मल्टीप्लीकेशन करनी है, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, मींस मेरा फाइनल आंसर आएगा 338.250 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये एग्जैक्ट है, 338 मेरा अप्रोक्स आएगा। एग्जैक्ट निकालने के लिए वो कह नहीं रहा, अप्रोक्स आंसर क्या होगा आपका? 338 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया सबको? देखो करी तो कैलकुलेशन है, नीचे वाली चीज तो सब कट गई, बहुत मुश्किल डिवीजन तो है ही नहीं है।